उतना ही तक है ना, बोर्ड तक ना। हाँ जी बच्चे, पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैंने बताया था सब डिवीजन ऑफ जर्नल। कुछ बच्चों ने सवाल भेजा है कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका भेजा है, तो मैं उसे पहले देखता हूं कि क्या उसने पूछा है, ये पहले मैं देखूं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता रहा हूं, और मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को शायद मैंने आपका एक क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को मैंने बताया था, है ना। और कोई बच्चे किसी तरह का कोई सवाल है यहाँ पे नहीं पूछे हैं, है ना। अब पता नहीं आपका आपसे सवाल कितना बना नहीं बना मुझे मालूम नहीं है, ओके। लेकिन किसी भी तरह का चैट सेक्शन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आपका क्वेश्चन नंबर केवल 12 पूछा गया और उसे मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चे, मेरे साथ आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 पहले आप लोग को देखना है, समझना है, ओके। तो चलिए मैं इसी को पहले बताता हूं, उसके बाद मैं अपने मन से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आंसर नंबर 12 ये बनाना है आपका, प्रिपेयर द कैश बुक ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द जनवरी, आपका 7 जनवरी 2017, ऐसा आपका लिखता है। कैश बुक बनाना है, तो कैश बुक बनाना है बच्चे। तो यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ 800। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, क्या बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, तो ये आपका नंबर 1 सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, तो चलो ये मैं आपका कर दिया, ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डेट पार्टिकुलर, वाचर नंबर, एलएफ, कैश, डेट, पार्टिकुलर, वाचर नंबर, एलएफ, कैश, ओके। ये आपका है। सबसे पहले देखिए कैश बैलेंस दिया हुआ है 7 जनवरी का। ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो एक डेट का दिया हुआ है, आपका 7 जनवरी का। जनवरी का टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 800 आपका दिया हुआ है, 800। गुड्स परचेज फ्रॉम आपका संतोष ऑन क्रेडिट फॉर द ₹400। हमने संतोष से हमने उधार खरीदा एंड द अमाउंट 200 वाज इमीडिएटली पेड। हमने 200 रुपया तुरंत नगद क्या किया, पे किया। एंट्री पास होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आपका संतोष अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आपका संतोष अकाउंट, क्योंकि 50% मैंने नगद खरीदा और 50% उधार, तो उधार जो दिया वो संतोष हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आपका क्या होगा, संतोष अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो बाई आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट 7 जनवरी। बाई परचेज अकाउंट 7 जनवरी को आपका वैल्यू है 200। फिर लिखा हुआ द गुड्स फॉर
500 वेयर सोल्ड टू उत्तम, हमने 500 रुपए का हमने उत्तम को माल क्या किया, बेचा। फॉर आपका कैश, फॉर कैश 200 वेयर डिपोजिट इनटू बैंक, हमने आपका जो है उत्तम को जो मैंने माल बेचा है उसे आपको कह रहा है कैश सेल्स ट्रीट करने के लिए, नीचे में आपका दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 500 वेयर सोल्ड टू उत्तम, ऐसे तो वो माना जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। लेकिन बच्चे नीचे में हमारा इंस्ट्रक्शन दे देने के कारण वो हमें आपको उसे क्या मानना पड़ेगा, कैश सेल्स मानना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। इसका दो तरीके से हो सकता है, एक तो पहले हमने माल बेचा है, आपका 500 का माल बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया, और फिर उसके बाद 200 रुपया उसी में से क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिर क्या होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, या दोनों मिलाकर के एक बार में भी एंट्री कर सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दो तरीके से एंट्री हो सकता है जी। पहला एंट्री हो जाएगा, पहली एंट्री पहला तरीका होगा कैश अकाउंट आपका क्या है, डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500, और ये भी आपका कितने का, 500 पहला। अब पहला नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा बच्चे, दूसरा नंबर आपका फिर एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट आपका क्या है, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका क्या होगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200, और ये कितना होगा 200, तो दोनों मिलाकर के एक कॉमन एंट्री पास हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका डेबिट, कैश अकाउंट आपका बच्चे डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्या है, डेबिट, कैश अकाउंट आपका डेबिट 300, बैंक अकाउंट आपका डेबिट कितना बच्चे, बैंक अकाउंट आपका डेबिट 200, और 2 आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट हो जाएगा आपका कितने का, 500, राइट, कितने का, 500। ओके बच्चे, तो ये कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट, तो 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट, 2 आपका सेल्स अकाउंट लिखेंगे, तो कैश अकाउंट में हमारा जाएगा आपका कितने रुपए का, 300। यहाँ पे बैंक कॉलम नहीं है, बैंक कॉलम क्या है, नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बैंक का एंट्री क्या करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक का एंट्री क्या होगा, नहीं होगा। यदि इसके बेसिस पे कीजिएगा तो इधर 500 आएगा और इधर से फिर कितना जाएगा, 200 है ना, यहाँ पे जाएगा, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 500 इधर आया, 200 जाएगा, तो नेट तो 300 रुपया इधर ही ना होगा। ओके, तो दोनों में से किसी भी आपका फॉलो कर सकते हैं, या तो मेरा पहला मेथड ये हो सकता है, ये मेरा फर्स्ट मेथड आपका होगा, ये मेरा फर्स्ट मेथड आप यहाँ पे इसको फॉलो करें, या हम आपका इस मेथड को फॉलो करें, ये हमारा सेकेंड मेथड। दोनों आपका जो है, दोनों से रिजल्ट हमारे सेम आएंगे, है ना। 500 रुपया आया बच्चे, फिर 200 रुपया चला गया, तो नेट कितना बचा, 300। ओके, ये बात हो गया आपका, यहाँ पे ये हमारा एंट्री हो गया, दोनों के बदले में एक बार में हो गया। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, मैंने बहुत तरह के खर्चे किए, बाई हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या खर्च किया, हमने फ्रेट पे खर्च किया, बाई हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेट, बाई हमारा क्या होगा, फ्रेट हो जाएगा, तो फ्रेट हमारा हो जाएगा, फ्रेट, बाई हमारा फ्रेट हो जाएगा, कितने रुपए का, 25 रुपए का फ्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद डोनेशन है, पूरन डोनेशन है, बाई हमारा क्या हो जाएगा, डोनेशन होगा। ठीक है, बाई आपका क्या है, डोनेशन। ठीक है, बाई डोनेशन आपका कितने रुपए का, 5 रुपीज का होगा। ठीक है, बाई डोनेशन होगा। पेपर आपका कितने रुपए का, 10 रुपीज का, बाई आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ठीक है, बाई पेपर हो जाएगा, पेपर का वैल्यू कितने रुपए का, 10 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 केजी राइस इतना है, 5 केजी राइस आपका वाज सोल्ड, हमने राइस बेचा है, हमने राइस बेचा है, तो 2 आपका यहाँ पे क्या होगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा बच्चे। तो देखो आपका क्या क्या बेचा है, आपका 50 केजी आपका राइस, 50 केजी चावल बेचा है, तो 50 केजी इंटू आपका कितना, आपका चावल जो बेचा है 9 रुपये के रेट से, तो ये 400 कितना होगा, 50 हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, 50 होगा। ठीक है, 400 आपका 50 हो जाएगा, राइट,
तो ये आपका 500, आपका 450। फिर उसके बाद जो बेचा है 5 kg 25 के रेट से, ये 25 आपका जो है 20 आपका जो है 5 आपका रेट से 20 आपका 5 इंटू कितना होगा 5 20 125 रुपये का होगा। ठीक है, तो हमारा 570 कितना होगा 500 कितना हो जाएगा 75, 575 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा 500 कितना होगा 75 हो गया। तो चलो मैंने जोड़ दिया जी, ये पूरे हमने आपका जोड़ दिया यहाँ पे। टोटल 8 3 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 1600 आपका कितना हो गया 75 हो जाएगा, 1675 1600 कितना होगा 75 हो जाएगा। बाई आपका बैलेंस आपका क्या होगा सीडी होगा, बाई बैलेंस सीडी। बच्चे इसमें से हम आपका क्या करेंगे 5 5 10 हो गए, 10 और 5 कितने हो गए 15 के 5, 2 1 3 1 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए। ये हमारा हो जाएगा 1435 रुपया। 1400 कितने हो गए 35 रुपया। कैश बैलेंस देखो आंसर आ गया 1400 कितने रुपए का 35 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे टू बैलेंस आपका बीडी दिखा देंगे, टू आपका बैलेंस आपका क्या होगा बीडी, 1400 कितने रुपए का 35 रुपए का। राइट, तो इस तरह से देखो मैंने पहला मेथड दूसरा मेथड दोनों में से किसी से बनाते आंसर मेरा इतना ही आता। चलो, तो इतना तो आपका सबसे पहले कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसमें से कुछ आपका वो बच्चे जो हैं, मैंने एक सवाल है नहीं यहाँ पे आपका बता दिया था बच्चे, मैंने एक सवाल आप लोगों को बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बना करके आपको भेजा था। मैंने आपका 15 नंबर क्वेश्चन बता दिया था, 15 के जैसा एक आपको और आगे मिलने वाला है। तो चलिए मैं उस बात पे आने की चर्चा करता हूं। अब देखिए इसमें सब आपका इसी टाइप का सवाल है। कोई बच्चे ने कोई सवाल मुझसे पूछा नहीं कि सर ये सवाल मुझसे नहीं बना, ऐसा कोई आने के यहाँ पे चर्चाएं नहीं की गई, लेकिन फिर भी चलिए मैं अपने मन से क्या करता हूं बनाता हूं। ठीक है, मैं अपने मन से आपका सवाल क्या करता हूं बनाता हूं। एक मैं सवाल ले लेता हूं, एक सवाल मैं ले लेता हूं बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 16 ले लेता हूं, और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 16, मैं आपका 16 का ए ले लेता हूं। 16 का ए बहुत आसान है, 16 का ए भी बहुत आसान है। मैं कौन सा लूं नहीं लूं, चलो 16 नंबर ले लेते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो ये आपका 16 नंबर आपका ले लेते हैं बच्चे। तो चलो आपका मैं अगला सवाल ले लेता हूं 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर में ले लेते हैं। देखा जाए सबसे पहले आपका, तब आगे का मैं सवाल लेता हूं आप सब लोगों का। मैंने 18 नंबर कल बना करके आपको भेजा था, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर एक आपका मैं 18 ले लूंगा। मैं आपका 18 ले लेता हूं जी सबसे पहले। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम है, ये कैश एंड बैंक कॉलम है। डबल कॉलम कैश बुक।
देखो 16 नंबर 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर में सवाल में सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। जनवरी आपका फर्स्ट को कैश इन हैंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट का है मतलब ये हुआ कि मैंने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए, दैट इज मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज होने के कारण बैंक ओवरड्राफ्ट का कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट। तो ये बच्चे आपका देखो, सबसे पहले हम जनवरी 2000 क्या होगा 2017 जनवरी हमारा फर्स्ट का आपका यदि बात करें, जनवरी फर्स्ट की बात करें तो आपका बैलेंस आपका क्या होगा बीडी, टू आपका बैलेंस आपका क्या हो जाएगा बीडी, टू बैलेंस बीडी हमारा 800 रुपीज का होगा, 800 रुपीज का होगा। बैंक आपका है ये डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है। ये फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा जनवरी, बाई आपका हो जाएगा क्या, बाई आपका बैलेंस आपका बीडी, बाई बैलेंस आपका क्या बच्चे बीडी हो जाएगा। बाई बैलेंस बीडी हमारा 5700 का होगा, 5700 का होगा, ठीक है। अगला रिसीव ए चेक फ्रॉम मिस्टर राम, रिसीव ए चेक फ्रॉम मिस्टर क्या है राम, मुझे आपका राम से क्या मिला, चेक मिला, और राम से जो चेक मिला क्या वो सेम डे जमा हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, दिया हुआ है सवाल में, तो सेम डे जमा क्या हुआ, नहीं हुआ। सेम डे आपका जमा होता है बच्चे तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका डेटर्स अकाउंट, लेकिन यदि सेम डे जमा नहीं होता तो एंट्री हो जाते हैं आपका दो एंट्री पास होता है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा डेटर्स अकाउंट, और फिर जिस दिन जमा करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो बच्चे यहाँ पे देखो राम से मुझे चेक मिला और सेम डे जमा नहीं हुआ बल्कि 7 आपका जनवरी को जमा हुआ है, तो पहले होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री कुछ भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे। फिर डिपोजिटेड राम चेक इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, तो टू आपका हो जाएगा क्या, चेक इन हैंड अकाउंट होगा, टू आपका क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट होगा, चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। तो चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा बच्चे 3200 कितने रुपए का आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 3200 कितना रुपए का, 50 रुपए का, 3250 का। पेड टू सोहन बाई चेक, हमने सोहन को चेक क्या किया, दिया, हमने सोहन को चेक दिया, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाई आपका हो जाएगा क्या, सोहन अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा, सोहन अकाउंट हो जाएगा, सोहन अकाउंट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका क्या होगा सोहन, सॉरी आपका डिपोजिट पेड टू सोहन, सोहन बाई आपका क्या हुआ, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2400 आपका कितने का, 2425, 2400 कितना 25 रुपीज का होगा, ठीक है। ऐसा सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राम चेक आपका रिटर्न, राम चेक्स आपका रिटर्न डिसऑनर्ड, राम चेक डिसऑन आपका रिटर्न डिसऑनर हो जाएगा, राइट। राम चेक्स रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया, राम का चेक जो है डिसऑनर हो गया, एंट्री पास होगा राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे, बाई आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा, बाई आपका हो जाए सॉरी आपका राम अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा बाई राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। तो बाई आपका क्या होगा, राम अकाउंट हो जाएगा, और वैल्यू उसके कितने हो जाएंगे 3200 आपका हो जाएगा 3250 रुपये का हो जाएगा। चलो हो गया मेरे राम का। विड्रॉ आपका फ्रॉम कैश फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, जैसे ही पैसा मैंने निकाला कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू यहाँ पे होगा क्या, बैंक अकाउंट होगा, और पैसे बच्चे हमारा कैश में आएगा, कैश में हमारे आ जाएंगे 200 कितना होगा 50, 200 कितना होगा 50, राइट। और फिर बाई हमारा हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और बाई हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा कैश अकाउंट, ठीक है। और ये हमारा पैसा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा 200 कितना होगा 50, ये कॉन्ट्रा एंट्री, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। चलो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया बच्चे। फिर चेक रिसीव फ्रॉम हरी, एंड हरी का चेक हमें आपका मुकेश को हमने दिया, बच्चे चेक हमें हरी से मिला, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, और फिर उसके बाद इंडोर्स किया, मतलब उसके नाम से ट्रांसफर किया, मुकेश अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो 25 और 28 का कोई भी एंट्री पास क्या होगा, नहीं होगा, है ना। मैं कई बार आपका बोल चुका हूं, इस बात को ठंडे दिमाग से सेट करने की जरूरत है दिमाग में, राइट। और बहुत आसान है, एंट्री तो आप समझेंगे तब तो बनेगा, ठीक है।
तो बच्चे आपका जिस दिन से मुझे चेक मिला है और सेम डे जमा नहीं किया, उसको रखे रहा, तब तो हम ट्रांसफर किए दूसरे के नाम से, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। और फिर जब मैंने मुकेश को ट्रांसफर किया तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू चेक इन क्या होगा, हैंड अकाउंट हो जाएगा। तो इसके दोनों के केस में एंट्री पास क्या होगा, नहीं हुआ। रेंट पेड बाई चेक, हमने रेंट आपका चेक से क्या किया, दिया। रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो बाई आपका हो जाएगा क्या, रेंट अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाई आपका रेंट अकाउंट 100 कितना होगा, 50। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपका 100 कितना होगा, 50 हो जाएगा, 150। फिर बैंक चार्ज, हमने बैंक आपका हमने बैंक चार्ज किया, आपका बैंक चार्ज के रूप में दिया। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाई आपका हो जाएगा क्या, बैंक चार्ज अकाउंट होगा। बाई आपका क्या होगा, बैंक आपका क्या होगा, चार्ज अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो बाई आपका वैल्यू आपका हो जाएगा 25, आपका 25 रुपीज का होगा। चलो जी, अब बच्चे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका बैलेंसेज निकालेंगे। और बैलेंसेज निकालेंगे तो बच्चे आप गौर से देखिए, टोटल हमारा जो है ये राइट साइड में आपका सबसे पहले हम कैश का हमें बैलेंसेस करना होगा। 10 हमारा कितना है, 50, और ये हमारा 10 हमारा कितना है, 50 है, राइट। ऐसे तो ये अब हमें आपका पहले तो लिखेंगे बाई आपका बैलेंस आपका क्या होगा, सीडी। बाई बैलेंस आपका सीडी, ये 10 हमारा कितना हो जाएगा, 50। 10 कितना होगा, 50। अब हमारा जनवरी के बाद आपका नंबर आता है फरवरी का आता है, और फरवरी का आता है 2। आपका बैलेंस आपका क्या है, बीडी। 2 बैलेंस आपका बीडी, हमारा 10 कितना होगा, 50 का आएगा। चलो, तो सबसे पहले तो कैश 10 आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट है, मींस क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो क्रेडिट बैलेंस है तो पहले राइट साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। ऐड करना पड़ेगा मुझे, राइट साइड में आपका ऐड करना पड़ेगा। कैलकुलेटर नीचे चला गया। $5,700 प्लस 2425 प्लस 3250 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 25 11,800 11,000 आपका 800, ठीक है, 11,800 टू बैलेंस आपका सीडी। टू बैलेंस सीडी, इसमें से माइनस करना होगा 3250 8550 रुपए का, दैट इज बाई बैलेंस आपका बीडी 8500 कितने रुपए का, 50 रुपए का, मींस क्रेडिट बैलेंस। क्या बच्चे, क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो ये इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। देखिए 8500 कितना है, 50 रुपीज का आपका दिया हुआ है। 8550 का क्या है, दिया हुआ है। ओके, तो चलो ये इसमें भी एक सवाल मैंने इसका आपका ले लिया, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए इसके आगे की मैं बात आपको और करता हूं, ठीक है। इसमें और मैं आपका देख रहा हूं, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके बच्चे। तो चलो ये आपका एक सवाल और आपने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बच्चे। हम सभी लोग है ना यहाँ पे अगला जो है, अब अगला एक सवाल और मैं ले लेता हूं। आपका डबल आपका कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम का ये एक अच्छा सा सवाल है, जो आपका मैक्सिमम बच्चों को आपका क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना। तो मैं 18 का आपका बी में लेता हूं, 18 का बी में।
18 का ए में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा चौड़ा है और उसका सर क्या होगा। तो मैं बच्चे इसका एक बार एंट्री बोलता हूं। कुछ कुछ मनी ऑर्डर वगैरह का जो चर्चा है, वो मनी ऑर्डर वगैरह का चर्चा है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे उसका कैसे होगा। अरे भैया, मनी ऑर्डर वगैरह या ड्राफ्ट वगैरह का एंट्री वैसा ही होता है जैसे कि आपका चेक का होता है ना। तो एक बार मैं बोल देता हूं, ठीक है, ताकि मैं 18A, आप लोग बड़ा सा सवाल दिख रहा है लेकिन आप उसको बना सकें, राइट। तो देखो बच्चे, सबसे पहले कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड है तो टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन द बिहाफ ऑफ वाई, आपका एक्स से मिला लेकिन किसके बदले में मिला, बाई के बदले में मिला। तो एक्स आपका कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बाई अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बाई अकाउंट हो जाएगा। फिर बाउट आपका गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल क्या किया, खरीदा है, नगद माल खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बच्चे, कैश अकाउंट हो जाएगा। पेड टू सोमपाल, पेड टू सोमपाल, हमने आपका सोमपाल को हमने क्या किया, पैसे दिए और उससे मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। सोमपाल को हमने पैसा दिया और मुझे डिस्काउंट मिला। सोमपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, राइट। तो बाई क्या होगा, सोमपाल अकाउंट हो जाएगा और कैश में जाएगा और डिस्काउंट में आपका दिखेगा, राइट। रिसीव फ्रॉम विजय कुमार एंड डिस्काउंट अलाउड, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार अकाउंट। तो टू क्या होगा, विजय कुमार, कैश में दिखेगा और डिस्काउंट में दिखेगा, ओके। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल क्या किया, बेचा है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू कबीर ऑन क्रेडिट, द आइटम बीइंग 2.5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव इन द विदिन द 1 वीक, है ना, विदिन द आपका 1 वीक, ओके। तो बच्चे, हमने कबीर को उधार माल क्या किया, बेचा है। 10,000 रुपए का हमने उधार माल क्या किया, बेचा। तो पहले उधार माल बेचने का एंट्री करेंगे, कबीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कबीर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। एक 1 वीक के अंदर दे देगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कार्टेज, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव कैश फ्रॉम कबीर, आपका कबीर फ्रॉम आपका गुड्स सोल्ड ऑन 16 दिसंबर। तो 16 आपका दिसंबर को जो खरीदा था, 22 दिसंबर को पैसा दे दिया, यानी 6 दिनों के अंदर दे दिया। और वो तो समय दिया था 1 वीक का, तो इसका मतलब समय से पहले लाके दे दिया, तो 2.5% हम उसको डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब है 10,000 का 2.5% 250 रुपया। इसका मतलब मुझे मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट। आपका कैश अकाउंट डेबिट 9750, 250 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 और 2 कबीर अकाउंट हमारा 10,000 रुपीज का, राइट। तो हमें 2 कबीर अकाउंट हो जाएगा, कैश में जाएगा 9750, डिस्काउंट में जाएगा 200, कितना होगा, 50 हो जाएगा, राइट। फिर पेड आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपका सॉरी ये सब तो हो गया। फिर उसके बाद रिमिटेंट टू धनवीर एंड डिस्काउंट रिसीव बाई हिम, धनवीर धर्मवीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट होगा। रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, मुझे मनी ऑर्डर मिला है आपका मोहन से, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बोरोड फ्रॉम महावीर, मैंने लोन लिया, महावीर से लोन लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू महावीर लोन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू महावीर लोन अकाउंट। रिसीव फ्रॉम भूषण एंड डिस्काउंट अलाउड, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट, राइट। फिर रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर, आपका रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। फिर पेड टू ललित एंड आपका इन पे आपका फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3000, मैंने आपका ललित को 3000 के बदले में 2700 रुपया दिया, इसका मतलब 300 रुपया मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। ललित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो चलो इतना बच्चे मैंने ये बातें बता दिया। अगला एक सवाल मैं लेता हूं 18 का बी में, ओके। हाँ, आज और है, अच्छा, आपका मनी ऑर्डर है, मींस कैश रिसीव फ्रॉम आपका क्या है, मोहन। यहाँ पे मनी ऑर्डर को आपका कैश मान लिया है, कैश मान लिया, राइट, कैश मान लिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आपका क्या लिखेगा, आपका मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर ऐसे आपका होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था बच्चे, क्या मनी ऑर्डर। चलो कैश लिखा है तो आंसर तो चूंकि इसी पे दिया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ही लिखिएगा, ठीक है, हिंट में दिया हुआ है। चलो 18 का बी मैं बनाता हूं। 18 का बी जो है एक अच्छा सवाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह का बैंक है, एक बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हमारा क्या है, बैंक एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, दो बैंक में मेरा अकाउंट ओपन है।
एक में मेरा पॉजिटिव बैलेंस है यानी पैसा मेरा जमा है, और दूसरा में निगेटिव बैलेंस है, दैट इज ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है। इस तरह से। तो चलिए बच्चे अगला सवाल मैं लेता हूं, ठीक है, अगला सवाल लेता हूं, अगला सवाल मैं ले लेता हूं। ये आंसर नंबर होगा 16 का आपका कितना, सॉरी 18 का हो जाएगा, 18 का बच्चे 18 का होगा आपका कितने नंबर, 18 का बी, 18 का कौन सा बच्चे, बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। अब हमारा जो है कैश बुक विथ आपका, कैश बुक आपका विथ 2 बैंक कॉलम, कैश बुक विथ 2 आपका बैंक कॉलम। इसमें हमारा जो है 2 आपका क्या है, बैंक कॉलम बनाना है। कैश एंड बैंक है, डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक है, लेकिन बैंक में भी 2 कॉलम, एक एसबीआई के लिए और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ओके, तो चलो बच्चे मैं यहां पे करता हूं सबसे पहला, डबल कॉलम कैश बुक, ये आपका दिया हुआ है डेट, दूसरा हमारा दिया हुआ है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर दिया हुआ है, फिर हमारा वॉचर नंबर, ये दिया हुआ हमारा वॉचर नंबर, ये हमारा दिया हुआ एलएफ, और ये हमारा दिया हुआ है हमारा वॉचर नंबर, डेट, पार्टिकुलर, वॉचर नंबर, ये हमारा दिया हुआ है कैश, दिया हुआ है हमारा बैंक, और ये हमारा दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, और ये दिया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होगा डेट, ये हमारे हो जाएंगे क्या, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, और प्लस हमारा ये है आपका वॉचर नंबर, और ये आपका बच्चे एलएफ, और ये हमारा होगा कैश, और ये होगा आपका बैंक, ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैंक ऑफ आपका क्या होगा, इंडिया हो जाएगा। चलो हो गया ये बातें। नेक्स्ट बच्चे सबसे पहले लिखता है बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन नहीं, हाँ 5 मई है दिया हुआ, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन 5 मई को हुआ है 2016 को, 2000 मैंने क्या लिख दिया 16, 2016 आपका 5th आपका क्या होगा मई, 5th आपका क्या होगा मई, ओके। तो ये सबसे पहले 2 बैलेंस हमारा बीडी, 2 आपका बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी होगा, 2 बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी होगा, 2 बैलेंस आपका बीडी, ये 1100 हमारा कितना होगा, 50 हो जाएगा, राइट, 1150। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 35,000 हो जाएगा, 35,000 आपका आ जाएगा, 35,000। बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट है, बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ओवर ड्राफ्ट है, तो इसका मतलब है हमारा 5th आपका मई को, 5th आपका जो मई है आपका 2016, बाई बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी, बाई बैलेंस आपका बीडी, ये हमारा हो जाएगा, और ये आपका इस प्रकार से है, ये हमारा बैंक ऑफ इंडिया का हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा
3000 का हो जाएगा, 3000 का हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 35,000 हमारा डेबिट बैलेंस, ओके, और मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो क्रेडिट बैलेंस के रूप में उसे मैंने क्या किया, शो कर दिया। ओके, आगे बढ़ता हूं। रिसीव ए चेक फ्रॉम आपका 5300 आपका 50 फ्रॉम द आपका खारा ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ द इनवॉइस 5500। मुझे 5500 रुपए के बदले में खारा ब्रदर्स से मुझे एक चेक मिला। द चेक वाज डिपोजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया एंड विच चार्ज आपका 10 एज ए कलेक्शन चार्जेस, राइट। मुझे यानी कि यहाँ पे 5500 रुपए का मुझे एक आपका जो चेक मिला, मैंने उसे कहाँ डाल दिया, आपका बैंक ऑफ इंडिया में डाल दिया। एंट्री पास होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट, बैंक अकाउंट आपका डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट। तो मुझे चेक मिले कितने बच्चे, 5350 का मिला, है ना। 5300 कितने का मिला, 50 का मिला, राइट। तो 5300 आपका 50 का मुझे चेक मिला है। एंट्री हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राइट। यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट आपका क्या है, डेबिट, बैंक अकाउंट आपका डेबिट बच्चे, बैंक अकाउंट आपका डेबिट, साथ में डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू आपका हो जाएगा खारा ब्रदर्स अकाउंट, टू आपका हो जाएगा क्या, खारा ब्रदर्स अकाउंट हो जाएगा, खारा ब्रदर्स अकाउंट हो जाएगा, खारा ब्रदर्स अकाउंट आपका हो जाएगा, राइट। तो जी बच्चे आप है यहाँ पे 5300 कितना होगा, 5350 150 रुपए का, और ये हमारा 5500 का हो जाएगा, राइट। तो टू हमारा लिखेंगे खारा ब्रदर्स अकाउंट हो जाएगा, टू हमारा होगा क्या, खारा ब्रदर्स अकाउंट हो जाएगा, खारा ब्रदर्स अकाउंट हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट हमारा डेबिट कितने रुपए का, 5300 आपका 50 का, 5300 आपका 50 का, 5300 आपका 50 का हो जाएगा, ठीक है, 5350 का हो जाएगा। चलो बच्चे इतना मैंने कर लिया। उसके बाद बैंक चार्ज के रूप में पैसे लिए हैं, बैंक चार्ज के रूप में क्या किया, पैसा भी लिया है, ठीक है, बैंक चार्ज के रूप में पैसा लिया। तो बैंक चार्ज के रूप में पैसा लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हमारा बैंक चार्ज के रूप में 10 रुपया क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपका बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, बैंक आपका अकाउंट डेबिट बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट काट लेगा पैसा, ठीक है। बैंक अकाउंट आपका जो है बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, बैंक आपका कलेक्शन चार्जेज लिखा है, कलेक्शन चार्जेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो बाई आपका मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कलेक्शन चार्जेज अकाउंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कलेक्शन चार्जेज। मेरे अकाउंट से पैसा वहां पे क्या करेगा, काटेगा, और कितना पैसा काटेगा, बैंक ऑफ इंडिया वाले लोग 10 रुपया क्या करेगा, काट लेगा। फिर लिखता है बच्चे एक आपका कैश परचेज ₹10,000 पेड बियरर चेक ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। हमने माल खरीदा और मैंने एक चेक दिया बैंक ऑफ इंडिया का, एंट्री पास होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बाई आपका हो जाएगा क्या, परचेज अकाउंट हो जाएगा, बाई आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा, राइट, बाई परचेज अकाउंट हो जाएगा, भाई परचेज अकाउंट हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया का है 10,000 रुपीज का, कितने बच्चे, 10,000 रुपीज का हो जाएगा, 10,000 रुपीज का हो जाएगा, हमारा 10,000 रुपये का हो जाएगा, राइट, 10,000 रुपये का कैश परचेज, हमारा 10,000 रुपये का हमने खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया का है ये। ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो टू हमारा हो जाएगा क्या, टू हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो जाएगा, लेकिन पैसा हमारा किस में जाएगा, स्टेट आपका बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, 5,000 रुपीज का जाएगा, 5,000 रुपीज का जाएगा। और बाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, बैंक ऑफ इंडिया डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो बाई आपका बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो जाएगा, लेकिन पैसे हमारे कहाँ से निकलेंगे, हमारा पैसा निकलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकलेगा, कितना रुपया, 5,000 रुपीज निकल जाएगा, 5,000, राइट। विड्रॉ 5,000 आपका, विड्रॉ 5,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3,000 ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने ऑफिस यूज के लिए हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला, तो भैया आपका एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कौन से बैंक से निकाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकाला, राइट। तो हमें
पहले पैसा मेरे पास आ रहा है, टू हमारा क्या लिखेंगे, आपका कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है। तो टू हमारा आपका हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू आपका क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, राइट। पैसा हमारे पास आएगा कितना रुपए का, 3000 रुपये का मेरे पास पैसे आए और पैसे हमारे पास से निकलेगा। बाई हमारा हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट हमारे पास होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा कितने रुपए का, 3000 रुपीज का होगा, 3000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो निकल रहा है। बाई हमारा हो जाएगा क्या, ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट आपका हो जाएगा कितने रुपए का, 2000 रुपये का, कितना बचे, 2000 रुपये का होगा और ये हमारा 2000 रुपये का होगा। चलो ये मैंने सब कर दिया। अब देखता हूं क्या पोजीशन है सबका, ये देख रहा हूं, ये आपका देख लीजिए बच्चे। टोटल हमारे जो है आपका 3 और 1 4000, 4000 आपका कितना होगा, 150 रुपया, 4150 रुपया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4100 कितना होगा, 50, ठीक है, 4100 कितना होगा, 50 हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका 400 कितना हो जाएगा, 50, 4100 कितना होगा, 50 हो जाएगा। बाई आपका बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, सीडी, बाई बैलेंस क्या होगा, सीडी, 4100 कितना होगा, 50 रुपीज हो जाएंगे, 4100 कितना बचे, 50 हो जाएगा, 4100 50, राइट, पहला आपका। फिर हमारा कैश एट बैंक है, कैश एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये टोटल आप जोड़ दीजिए बच्चे, ये हमारा 35 और 5 40,000, 40,300 कितना होगा, 50 हो जाएगा, 40,350, यहाँ पे माइनस करते हैं, ये हमारा 40,350 हो जाएगा, 40,350 रुपया, 40,000 हमारा 300 कितना है, 50 रुपया है, 40,350 रुपया है, ठीक है, ऐसे तो 40,350 रुपया है। अब हमारा आपका जो बैलेंसेस होगा वो देख लेता हूं मैं, इसका हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन है, ठीक है। ये आपका लगता है कि आपका ये जो खन्ना खारा ब्रदर्स वाला है वो गलती हुआ है, खारा ब्रदर, रिसीव चेक फ्रॉम खारा ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ इतना, द चेक आपका वाज डिपोजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया, ओके। देखिए गलत हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा डाल दिया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यहां जाना चाहिए था आपका 5350 रुपया जो डालना चाहिए था वो आपका कहां बच्चे, 5300 कहां गया, बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में गया, तो बैंक ऑफ इंडिया वाला कॉलम ये है, मैंने डाल दिया था एसबीआई वाले में, राइट, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एसबीआई वाले में, तो ये आपका गलत हो जाता, तो ये बच्चे हमारा 5300 कितना होगा, 50, 5300 कितना होगा, 50, 10 रुपीज, वो हमारा सही है। अब देखो हमारा 35,000 रुपया हो गया बच्चे, 35,000 रुपया हमारा यहाँ पे हो गया, 35,000, और ये हमारा जो है बच्चे, ये आप देख लो हमारा 35,000 रुपया हो गया, ठीक है, 35,000 रुपया। चलो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आपका 35,000 रुपया आपका हो गया, ये इसमें 5 और 5 कितने हो गए, 10, और ये हमारा बैलेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा, 25,000 बचेगा, कितना, 25,000, ठीक है। टोटल राइट साइड हम आपका जोड़े, आपका 10 13,000 कितना हो जाएगा, 10 रुपया, 13,000 हमारा कितना रुपया, 10 रुपया होगा, 13,000 आपका 10 रुपया होगा, 13,000 आपका 10 रुपया आपका होगा, और टू बैलेंस आपका क्या निकलेगा, सीडी, टू बैलेंस क्या निकलेगा, सीडी निकलेगा बच्चे। ये अब हमें निकालना पड़ेगा, बैलेंस से निकालना पड़ेगा, ये हमारा आपका 6 आपका 0 6 5 6 5 11 के 1 4 और 6 कितने हो गए, 10 10 आपका 1 6 और 5 कितने हो गए, 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है। सॉरी आपका 5 और 5 10 और 2 आपका कितना, 12 12 और 1 कितना हो गया, 13, ठीक है। 2600 कितना आ रहा है, 60 रुपया आ रहा है, 2660 रुपया कैश हमारा जो है सही है। और ये आपका 10 और 3 13 हो गया, 3 और 10 आपका हो गया बच्चे, 10 आपका हो जाएगा, बियरर चेक है, कैश पेड एंड आपका इतना, ठीक तो है। ये आपका शायद ये सही है, ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ऑफ इंडिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। आपका 10 और 3 13,000 10 रुपया है, 13,000 10 रुपया है, हमारा 13,010 रुपया में हमारा 10,350 रुपया चला गया, 5,000 रुपये का हमारा हो जाएगा, ये हमारा 5,000 रुपये का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया से हमने ट्रांसफर किया है,
तो ट्रांसफर फ्रॉम हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये हमारा 5350, ये भी ठीक है। तो टोटल हमारा जो बैलेंसेस आया वो एक बार चेक कर लेता हूं ताकि आप है कि चेक कर लो बच्चे। ये देखो, तो मैं यहाँ पे अब देख लेता हूं, ये 13,000 13,000 हमारा 10 रुपया, 13,010 रुपया माइनस आपका हो जाता है आपका 10,350, 10,350 इक्वल टू आपका 2660 रुपया। सही है, ये बैलेंसेस आपका चेक कर लीजिएगा एक बार। बैलेंसेस 3660 नहीं है बल्कि कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। बाई आपका बैलेंस आपका क्या है, आपका बीडी है, ये 2600 कितना रुपया होगा, 2660 रुपया। जोड़ घटाव देख लीजिएगा बच्चे, यदि आपका जोड़ घटाव में कुछ गलतियां रहेगा तो आप, लेकिन ऐसे जोड़ घटाव तो इतना ही सही आ रहा है। तो देखा बच्चे, इसमें दो बैंक में मेरा अकाउंट ओपन था, तो दोनों बैंक अकाउंट में मैंने कर दिया है ना। तो बैंक अकाउंट में मेरा आपका हो गया, इस प्रकार से मैंने बता दिया। ओके, तो आप लोगों का ये आपका हो गया। कल मैं बताऊंगा 3 कॉलम कैश बुक, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वाला आप सब लोग यदि बन जाता है 19 नंबर तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको कल बताऊंगा। कल आपको बताऊंगा 2 चीजें, कल 3 कॉलम कैश बुक बताएंगे और पेटी कैश बुक बताएंगे, राइट। तो दोनों नई चीजें कल क्या करेंगे बताएंगे। जिसको भी जो समस्याएं होंगे वो अपने अपने चैट सेक्शन में, अपने अपने ऐप में, अपने अपने ब्रांच में क्या करेंगे, वो भेजेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें।